हेलो गाइस। मैं और एक वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ राजा दास और मेरे जो चैनल में आईबीएस के टॉपिक लेकर ही मेरा कहना है आप लोगों को, जो आईबीएस से कैसे आप जल्द से जल्द मुक्त कर सके खुद को, इसलिए मेरा ये वीडियो है। और हर रोज़ मैं एक वीडियो डाल डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि बीमारी जिसको इसको है, मैं चाहता हूँ उसके सबके पास ये वीडियो पहुँचे और वो सही ट्रीटमेंट चुन सके और सही ट्रीटमेंट ले, जिससे उसकी आईबीएस सही हो जाए। और एक भाई बड़े बड़े भैया जैसे है मेरा, एक भैया ने मेरे को कॉल किया था यूपी से, और वो बोल रहा था जो उसकी भी आईबीएस है 3 से 7 साल, और उसने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दिखाई थी। दिखाने के बाद 2-3 महीना वो उसका मेडिसिन चली, उसके बाद उसका आईबीएस ओके हो गया था। फिर उसने जब वो दवा छोड़ दी तब उसके आईपीएस वापस आ चुका है, आईबीएस फिर हुआ है। और मेरे कहना है आप लोगों को, जो आप सिर्फ आईबीएस के लिए सिर्फ कोई साइकेट्रिस्ट के पास गए या दिमाग की दवा ली, सिर्फ दिमाग के लिए दवा ली, इससे आईबीएस ठीक हो सकता है। लेकिन और एक बात, आप लोग अगर कोई पेट के डॉक्टर के पास जाकर सिर्फ पेट ठीक करने के लिए पेट की दवा ली आईबीएस ठीक करने के लिए, तो ऐसे आईबीएस ठीक नहीं होंगे। सिर्फ दिमाग की दवा खाने से भी आपके आईबीएस ठीक नहीं होंगे। सिर्फ आपकी पेट की दवा खाने से भी आईबीएस ठीक नहीं होंगे। आईबीएस होता है दिमाग और पेट दोनों मिक्स करके होता है आईबीएस। तो आईबीएस के लिए आपको सही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जो सिर्फ आईबीएस को ठीक करता है वही मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन मेडिसिन तो सारे हैं, लेकिन फिर भी कुछ दवा ऐसा होता है जो आपकी काम करेगी, आपकी आईबीएस निकालेगी जल्द से जल्द। और ट्रीटमेंट आपको लेनी है। और आप ऐसे मत समझिए सिर्फ दिमाग की बीमारी नहीं है और पेट की भी बीमारी नहीं है, दोनों मिलकर के होता है, जोड़कर होता है आईबीएस। अगर आप सिर्फ दिमाग की डॉक्टर दिखाए साइकेट्रिस्ट और साइकेट्रिस्ट से दवा ली, आपका सिर्फ दिमाग शांत रहेगा, दिमाग शांत होगा, लेकिन आपकी पेट शांत नहीं होगी। और आप सिर्फ गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाकर आपकी पेट की दवा ली कि पेट ठीक करने का, आपकी पेट अगर ठीक भी हुआ फिर भी आपकी दिमाग शांत नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो आप ये समझे, आपकी आईबीएस की जो प्रॉपर मेडिसिन है आपको आपको वही लेनी पड़ेगी। प्रॉपर मेडिसिन सारे है, लेकिन आपको सही मेडिसिन चुननी पड़ेगी। और आप सिर्फ बिना टाइम वेस्ट किए ये मत समझ बैठिए जो ये सिर्फ दिमाग की बीमारी है या पेट की बीमारी है। ये ना तो सिर्फ आपकी पेट की बीमारी, ना तो आपकी दिमाग की बीमारी, लेकिन ये दोनों मिक्स करके होता है आईबीएस। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप साइकेट्रिस्ट की जो दवा है वो भी खाना पड़ेगा और आपकी पेट की दवा भी खाना पड़ेगी, ऐसे नहीं होगी। ऐसा खाने से आपकी आईबीएस ठीक नहीं हो सकता, ऐसे उल्टा बिगड़ेगी आपकी हालत। ठीक है। अगर ऐसे आप ली तो वो साइकिट्रिस्ट वाला देगा 7 दवा, आपकी पेट की डॉक्टर देगा 5 दवा, तब 7 और 5 14 हो रहा है। 14 मेडिसिन को कोई इंसान इतना खा सकते हैं क्या? उसको शुरू नहीं कर, उसका जो प्रॉब्लम है वो भी और भी बढ़ेगा। और आईबीएस के प्रॉपर जो मेडिसिन होता है वो होता है हर इंसान के 3 से 4 दवा। सही डॉक्टर अगर पकड़ पाए आईबीएस, आईबीएस की टाइप है 3 टाइप है, और कुछ भी सिम्टम्स में बहुत डिफरेंस है। और उसकी सिम्टम्स के ऊपर ही इंसान की आईबीएस की सिम्टम्स के ऊपर ही निर्धारित है। और आईबीएस की टाइप को किस को किस टाइप की आईबीएस है ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी पता करनी चाहिए, क्योंकि ये 3 टाइप का होता है। और टाइप ये जो है टाइप, ये टाइप को चुनकर ही मेडिसिन आपको दिया जाएगी। आईबीएस की जो भी टाइप आपके शरीर में है, वह आपको जो टाइप का आईबीएस हुआ है उसी टाइप के ऊपर निर्भरित है आपकी मेडिसिन दवा क्या होगी। तो आप किसी को देखकर भी देख रहा है वो आईबीएस के लिए खा रहा है, आप भी वही दवा लोगे, ऐसे नहीं होगे। अगर ऐसा नहीं, देखो ऐसा होगा, जो जिसको तुम फॉलो कर रहे हो उसको है आईबीएस सी और तुम्हारा है आईबीएस डी, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसके जो दवा चल रहा है वो दवा आपको नहीं चलेगी। आपकी अलग सी टाइप की आईबीएस, आपकी अलग सी दवा, लेकिन एक ही जैसा होता है। पावर थोड़ा ज़्यादा कम
दो एक मेडिसिन हटा के दो एक मेडिसिन जोड़ देना पड़ता है, ऐसा ही होता है। और मैंने जो ये आपको बता रहा है, ये आप समझते हो जो क्या बोल रहा है बंदा को क्या मालूम है। देखिए, मैं नहीं ये कह रहा हूँ जो मेरे को सब मालूम है, ऐसे नहीं है, बट आपकी सोच है, उसकी वजह से आपके जो दिमाग और सोच दोनों को जोड़कर ये आईबीएस टोटली भी इन्फ्लुएंस होता है। और आईबीएस के लिए आपको सही मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो आपकी आईबीएस सही हो सकेगी, नहीं तो आपकी आईबीएस सही नहीं हो सकती, ऐसा मेरा कहना है। और आप ऐसा सोचकर आप मेडिसिन जो आप खुद चूज़ करें, लेकिन आपके सही मेडिसिन अगर चूज़ किया तो आपकी मेडिसिन पे काम होगी, आपकी आईबीएस ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपने सही मेडिसिन नहीं ले पाया तो आपकी आईबीएस ठीक नहीं होगी, ठीक है। और मैंने जो बोला, आप लोग अगर ये समझा दो ये बंदा कौन है, ये डॉक्टर है क्या? नहीं भाई, आईबीएस जो रोगी होता है ना, वो डॉक्टर की भी बाप होते हैं, ये मेरा कहना है, ठीक है। आप जाइए, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, एमबी एमडी और डॉक्टरेट, बहुत बड़ा डॉक्टर है, जाइए, जाके आईबीएस ठीक करके आइए, फिर मेरे को बताना। जो मैंने एमबीबीएस के पास जाकर आईबीएस ठीक करके आया, क्योंकि वो लोग समझते हैं आईबीएस कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। वो बोलता है आईबीएस की सिर्फ आपकी दिमाग की बीमारी है। अगर वो लोग नहीं पकड़ पाए आईबीएस क्या है, तो ऐसे ही उल्टा सीधा बोलता है। और उसका जो मेडिसिन है आप खाइए, 1 साल खाइए, 2 साल खाइए, खाते रहिए, फिर जब ठीक नहीं होगा तब मेरे पास आना, ठीक है। और हार्ट आईबीएस वाला मेरे जो बोला है डॉक्टर के बाप होता है, ठीक है। डॉक्टर जैसा डिग्री लेकर बैठा है, लेकिन आईबीएस वाला 10 साल 12 साल ऐसा भुगतता 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 उसके खुद के एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। मेरे को 12 साल आईबीएस थी, जब मेरे को क्लास 8 पे था, मेरे को समझता नहीं जो आईबीएस क्या है, क्या हमारे शरीर में प्रॉब्लम है, तब से मेरे को आईबीएस है। और आईबीएस से मुक्त हो चुका हूँ मैं 8 महीना पहले। तो बहुत मेडिसिन खाया, बहुत एक्सपीरियंस की, बहुत कुछ हमारा डाइट यूज़ किया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो कोई नहीं चाहता ऊपर वाला अगर मेरे को इतना हेल्प किया, उसके लिए ऊपर वाला को मैं बहुत ही थैंक यू बोलता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ मेरी तरह कोई भी ऐसा दर्द भरी बीमारी से ना सफर करे, ऐसी दर्द भरी बीमारी से कोई भी सफर ना करे, वो क्यों ना मेरे दुश्मनी भी हो, उसको भी आईबीएस जैसी बीमारी ना हो। ये इतना खतरनाक और इतना दर्दनाक है। और मैंने जो बोला, जो डॉक्टर नहीं, लेकिन आईबीएस वाला डॉक्टर के बाप होते हैं, ये बात एकदम 100% सही है, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आप अगर आप कोई एमबीबीएस एमडी कोई डॉक्टर बहुत डिग्री वाला डॉक्टर के पास जाओगे और 3 महीना 4 महीना मेडिसिन खाओगे, अगर ठीक नहीं होगा, उसके बाद आपको 1 साल भी खिलाएगा मेडिसिन, दे देकर बोलेगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ठीक नहीं हो पा रहे हो, 2-3 साल भी हो गया होगा, तब वो ऐसा बोल सकता है जो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर किसी डॉक्टर तो आईबीएस वालों को ऑपरेशन कर देता है, कर देता है, बिना कुछ पकड़ पाए वो उसका जो पेट में ऑपरेशन कर देता है उल्टा सीधा। लेकिन उसके पेट में कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट में जीरो आता है। जो रिपोर्ट करता है पेट की रिपोर्ट, पेट की जो चेकअप है, जो चेक करता है वो मशीन में वो कर जाकर वो पेट के जो रिपोर्ट निकलता है उस रिपोर्ट में जीरो, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आपकी फिर भी परेशान हो, आपके सिस्टम ठीक नहीं है, आपके सब उल्टा सीधा हो रहा है, इससे आपकी शरीर कमज़ोर हो रहा है। आईबीएस से 100% मानव शरीर कमज़ोर होता है, कमजोरी हो जाता है, 100% कमजोरी हो जाता है। जो किसी काम करने की उसका जोश उसके शरीर में नहीं रहेगी, वो पूरा का पूरा कमजोरी हो जाएगी। तब डॉक्टर के पास जाकर वो उल्टा सीधा दवा खिलाएगी, वो उससे साइड इफेक्ट होकर भी कमजोरी होगी। और एक बात, आईबीएस का एक बहुत ज़्यादा सिम्टम है क्या है, वो आईबीएस जिसको हुआ है उसको, वो परेशान रहते रहते उसको ऐसा लगेगा जो पहला जैसा था उससे दिन दिन खत्म हो जा रहा है उसके शरीर, दिन दिन उसका शरीर खत्म होते जा रहा है। उसके शरीर, उसकी जो मन थी, उसकी जो चेहरा था, चिकना चिकना चेहरा है,
अगर उसका सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, और होता भी है ऐसा, फिर जाकर ख़त्म होते होते एक लेवल पर जाकर रुकती है, उधर ही अटा रहता है। जो मेडिसिन खाता है, जो डॉक्टर के पास जाकर उल्टा सीधा जो डॉक्टर समझता नहीं, वो मेडिसिन खाकर भी वो रोग लेकर, वो बीमारी लेकर बैठा रहता है। ये बीमारी लेकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ना तो 3-4 महीना मेडिसिन खानी है, ना तो आपको 1 साल मेडिसिन खानी है। आपकी सारी मेडिसिन मिली तो आपकी 1 महीना में भी आपकी IBS मुक्त हो सकती है। लेकिन सारी मेडिसिन और सोचकर दिमाग लगा के जो सारी मेडिसिन है वही आपको लेनी पड़ेगी। और जो लोग कोई IBS की ट्रीटमेंट करते हैं, वो लोग अगर सबको बोला जो मेरी दवा खाओ 3 महीना 4 महीना, बोला आप ट्राई कर सकते हैं। बट ऐसे बंदे भी मेरे को मालूम है जो दवा देकर 3-4 महीना ट्रीटमेंट कर कोई रिजल्ट नहीं आता, तब जो उसका पेशेंट जो आप उसको कॉल करते हैं, तब वो पेशेंट को गाली बकता है। ठीक है। और IBS की ट्रीटमेंट जिस लोग को आती नहीं, मतलब बोला वो सिर्फ आपकी दिमाग की दवा देकर आपका शांत करेगी, नहीं तो आपके सिर्फ पेट की दवा देकर आपको शांत करेगी, जिससे आपके IBS कभी नहीं ठीक होंगे। अगर दिमाग की दवा सिर्फ आप सिर्फ लोगे आप IBS में, तो आपकी दिमाग शांत रहेगी, लेकिन आपका पेट परेशान रहेगी। अगर आप सिर्फ पेट की मेडिसिन ली IBS में, तब आपकी पेट शांत रहेगी, आपकी दिमाग शरीर मन सब कुछ कमजोरी होती रहेगी, हमारा कहना है। लेकिन इसका मतलब मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये नहीं है आप दोनों मिक्स करके खाए, ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है। आपकी सिर्फ और सिर्फ IBS के सारी मेडिसिन लेनी होगी, और आपकी सिम्टम के ऊपर निर्भरित है आपका कौन सा टाइप का IBS है, और उस टाइप के ऊपर निर्भरित है इंसान को किस टाइप का दवा मिलेगी IBS की, जो उससे जल्द से जल्द ठीक कर सके। IBS की सही दवा से आप 1 महीना में सही हो सकते हो, गलत मेडिसिन में 10 साल में भी आप सही नहीं होंगे, ये मेरा गारंटी है। और जो लोग आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो लोग एक बात, जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको अच्छी तरह से जांच करिए, और अच्छी तरह जानिए वो कौन सा मेडिसिन आपको देगी, और किस टाइप का मेडिसिन आपको वो खिलाएगी, और कितनी टाइम में आपको ठीक करेगा, ये जरूरी है। जांच करना, आप जांच कीजिए। ठीक है। जिसे भी ट्रीटमेंट ले, आप एक बार प्लीज जांच करिए जो उसका किस टाइप का मेडिसिन है, और वो कितना दिन का कोर्स काम होगा, और उसका गारंटी के जो आपकी IBS का कितना परसेंट, या पूरा का पूरा ठीक कर सकते हैं, या 50% ठीक कर सकते हैं, या 90% ठीक कर सकते हैं, कितना तक ठीक कर सके ये उससे पूछिए। ठीक है। और ऐसा ना हो आप मेडिसिन लीजिए उससे, और वो 3 महीने बाद वो बोलता है आपकी IBS ठीक होगा, आपकी पेट ठीक है। ऐसा सिर्फ पेट, सिर्फ दिमाग, ऐसे नहीं है। आपके IBS की अलग सी मेडिसिन चाहिए। और मैं जो बोला, आप जिससे भी ट्रीटमेंट ले उससे आप जरूर जांच कीजिए, उससे बात करिए, बात करके पूछिए जो उसका किस किस टाइप का मेडिसिन है, और कितनी दिन की कोर्स है, और कितना टाइम में बीमारी खत्म होगा, ये आप जरूर पूछिए। और सॉरी, हमारा हेडफोन गिर गया। भाईसाहब, इधर वो पूजा फेस्टिवल हो रहा है, बच्चे उधर पटाखा फोड़ रहा है। और एक बात, IBS जिसको हुआ है, वो लोग ऐसे खुद अकेला बैठा मत रहिए, आप इंसानों के बीच में रहिए। एक बात बोलूँ आप लोगों को, इस धरती पर जिंदा रहने के लिए ना, हम हम जो है, हम एक एक के ऊपर निर्भरित है, एक एक के ऊपर निर्भरित होकर ही हमको जिंदा रहना है। आपको धरती पर टिकनी है। हाँ, तो अकेले अकेले हम लोग नहीं जी सकते, किसी न किसी की ज़रूरत है। जैसे आप समझो, माँ हो, बाप हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, कोई किसी न किसी की ज़रूरत है, और बात करिए, क्योंकि बात करके आप बहुत ही हल्का फील करोगे खुद की, शरीर के जो, आप एक बहुत ही हल्का फील करोगे खुद को। आप बोलिए सबको, सबके साथ बात कीजिए, आप घूमिए फिरिए, ऐसे आपकी IBS और भी जल्द ठीक होगी। और आप ऐसे बाहर पर फेस्टिवल हो रहा है, आप घर में बैठे ऐसा नहीं चले, ऐसा मत करिए। आप फेस्टिवल में जाइए, आप उधर झूमिए, नाचिए, गाइए, सब कुछ कीजिए।
आपकी नाचना गाना झूमना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के बीच में आपको रहना है, अकेले नहीं रहना है। अगर अकेला रहना है तो आपके दिमाग में उल्टा सीधा सोच आकर आपकी आईबीएस बढ़ा सकती है। और आप मत घबराइए, घबराने से आईबीएस बढ़ेगा। मत घबराइए, ये बीमारी आपको मार नहीं डालेंगे, लेकिन आपको जिंदा लाश बना के रहेंगे, ये भी सही है। आप सही मेडिसिन लें। और मैं तो बोलता हूँ, भगवान मेरे को इस बीमारी से मुक्त किया, मैं बहुत ही खुश हूँ। और बहुत अच्छी फुल लाइफ में ऐसी ज़िंदगी नहीं बिताया मैंने। अब जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, अब बहुत ही हैप्पी लगता है। इस धरती का सबसे हैप्पी इंसान मैं ही हूँ, मेरे वजह से हैप्पी कोई नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं फेस्टिवल में जा रहा हूँ, मैं इंसानों के बीच में रहता हूँ, वो हर लोगों के साथ मजाक करता हूँ। वो और भी कुछ कुछ जो बदतमीजी है हम करती है। तो और बदतमीजी ये जो मैं कर रहा हूँ, करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के इसके ऊपर डिपेंड करता है वो उस टाइम क्या करेगा। ये थोड़ा हमारा नेचर के ऊपर छोड़नी चाहिए। और पहला तो वो दोस्त के पास तो जाता, ऐसा नहीं, कभी नहीं गया। वो सिर्फ बिस्तर में ही पड़ा रहा, बिस्तर में ही मेरा सब है, सब कुछ। और सिर्फ मैं खाने और सोच जाने के टाइम और नहाते टाइम, ये 3 टाइम बाहर जाते, इसके बाद नहीं। जिससे मेरा एडुकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आया। तो मैं चाहता हूँ आप लोग किसी भी तरह से आईबीएस के लिए कोई भी चीज़ से आप कोई भी चीज़ आप ना छोड़ें, या आईबीएस की वजह से आपकी दूसरी कोई चीज़ पे आपका बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी ये ना है। जो आईबीएस है, आईबीएस के लिए आपकी, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप बिजनेसमैन है, कुछ भी है, जो आपकी मेन आपकी वर्क है, जो आपकी वर्क हाउस है, तो आपकी वर्क में कोई भी डिस्टर्ब ना आए आईबीएस की वजह से, ये मेरा कहना है। क्योंकि मेरे को आया, बहुत ही डिस्टर्ब आया मेरा करियर में। और मेरा स्टूडेंट टाइम में तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी आईबीएस की वजह से, और ठीक से मैं पढ़ नहीं पाता, लेकिन फिर भी पढ़ा। हर लोग टोल करते थे जो साले को क्या हुआ, नशा करता है। और वो आईबीएस के और एक सिम्टम है, आईबीएस के चलते मानव शरीर इतना कमजोरी हो जाता है, जो दूसरे लोग उसको देखकर बोलते हैं नशा करता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है कभी कभी। और देखकर वो जो हमारा ये हमारा फेस है, फेस के वो जो ये दो दो स्किन है, ऐसे चुप जाता। किसी किसी को आईबीएस के बाद से ऐसे ऐसे तो मुख के इस पोजीशन तोड़कर ऐसे चुप जाता, जैसे वो कुछ नशा वशा करते, ऐसा हो जाता। आँख पूरा का पूरा बैठ जाता, आँख के नीचे से काली काली भी आता कभी कभी। अब मेरे को आई थी, आँख के नीचे यार का काली गिरे थे। लोग देखकर बोलता है साला ड्रग लेता है, ऐसा बोलता था। और मेरे को तब बहुत दर्द होते, जो मैंने बोलता था भगवान मैंने जो किया नहीं, फिर भी लोग मेरे को वही बोल रहे हैं। सिर्फ अब सिर्फ मैंने उसके ऊपर छोड़े थे। कोई डॉक्टर ने ठीक नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, मेरे माँ बाप मेरे को नहीं समझा। फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मैं घबराया नहीं। मैं नहीं घबराया, मैं आईबीएस के साथ जंग किया। मैं एक टाइम पर बोला था आईबीएस तू जीत जाए या मैं जीत जाऊँ, लेकिन तेरे साथ जंग मेरे को है तेरे साथ जंग में हम लड़ेंगे। हमारा जो जो हमारा इन टाइम, या मैं मर जाऊँ या तू हट जाए, दूसरे में एक तो होगा ही होगा। अगर मैं तेरे को मारा नहीं पाया, हराना नहीं पाया, तो मैं मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरे साथ जंग में करूंगा। तू जीत जाए या मैं जीत जाऊँ। या 12 साल की जंग मैंने की, और आज मैं जंग जीत चुका हूँ आपके सामने, जीत कर मैं बैठा हूँ। ये मेरा कहना है। और आईबीएस जो पेशेंट है वो बहुत ही कम, वो अगर कोई आईबीएस पेशेंट है, वो दिल के सबसे अच्छा इंसान वही है। वो झूठ कभी नहीं बोलता, क्योंकि आईबीएस पेशेंट झूठ नहीं बोल सकते। वो जो उसके अंदर जो बीता है ना, वो झूठ नहीं बोल सकते। और मेरे को आईबीएस थी, मैंने निकला। और आपको बोला, जो आईबीएस पेशेंट होता है उसका वो चेहरा देखकर हर इंसान बोलता है साला नशा करता है, लेकिन वो नशा नहीं करता। उसकी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। सही मेडिसिन आप अगर आप ली, 1 महीने में आपकी बीमारी ख़त्म। आपकी जो बच्चे आपका जो चेहरा है, आप वो
आपकी पहला जैसा बीमारी जब नहीं थे तब जैसे थे, आप वैसा ही चिकना, वैसा ही मोटा, वैसा ही अच्छी दिखने एक इंसान आप बन जाओगे इस बीमारी से निकलने के बाद। लेकिन इस बीमारी को आप ख़त्म कीजिए। इस बीमारी के लिए आपके पंच इंद्रियों में भी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कान, नाक, मुख, चोक, गाल में भी आपकी आ सकती है, या आपकी फिंगर में भी नेल फंगस होता है कभी कभी आईबीएस की वजह से। कान में भी इन्फेक्शन होता है, मेरे को हुआ था कान में इन्फेक्शन आईबीएस के वजह से। आपकी आंखों की कमजोरी आएगी, आपके हार्मोन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपकी हार्मोन बहुत डिस्टर्ब करेगी, और आपकी जो सेक्स लाइफ है वो पूरा का पूरा डाउन करके गिरा रखेगा आईबीएस। लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए ही, अगर आईपीएस आपको लाइफ टाइम है तो आपकी सेक्स लाइफ टाइम नहीं रहेगा, लाइफ टाइम आपकी वो डाउन रहेगी और ख़त्म रहेगी। अगर आपके आईबीएस से अगर खुद को निकल 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 लिया खुद को, तब खुद को निकलने के बाद वो सेक्स लाइफ आपकी ओके है। लेकिन आईबीएस रहते टाइम आपकी सेक्स लाइफ ओके नहीं है, ये पूरा डाउन है, ख़त्म है। लेकिन आईबीएस से ठीक होने के बाद आप पूरा ओके है सेक्स लाइफ में भी। और किसी को गलत मत समझिए, किसी को देखकर भी कुछ फीलिंग्स नहीं आता आईबीएस रहने के टाइम, क्योंकि उसका शरीर परेशान है, वो उसको क्या फीलिंग्स आएगा, वो किसी को प्यार करने का क्या फीलिंग्स आएगा, कोई फीलिंग्स नहीं आएगा। लेकिन ये सब जरूरी है, आप गलत मत समझिए, मैं उल्टा सीधा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। जो जरूरी है इंसानों को, मैं वही बात आपको समझ रहा हूँ, जो इंसान के जरूरी है। ये नेचर है, ये नेचर का रूल है, ये भगवान में दिया हुआ रूल है, वो ये लिख चुका है, जो ऐसे इंसान जिएगा। अगर आईबीएस के वजह से वैसे हम जी नहीं पाए तो ये तो उसकी गलती नहीं, हमारा गलती है। उसने हमको सिखाया, जाओ धरती पर जाओ, जाके जंग जीतो। हमको जंग जीतना सिखाए, सिखा कर ही भेजा धरती पर। क्योंकि हम लोग जब माँ के पेट में थे तब कितना बड़ा जंग है हमारे लिए, ये आप समझते हैं? कितना बड़ा जंग हम जीत कर इस धरती पर आया, इस धरती का रोशनी देखा हमने, ये समझिए। अगर इतनी कठिन जंग हम पहले ही जीत चुका है, पहले ही जीत चुका है, माँ की पेट में रहकर ही जो इतना बड़ा जंग हम जीता है, तो आईबीएस के साथ जंग क्यों नहीं जीत सकते? तब तो हम बहुत कुछ समझते भी नहीं, वो माँ के पेट में रहा, फिर भी इतना कठिन जंग हमने जीत लिया, और आईबीएस के जंग क्यों नहीं जीत पाएंगे? 100% जीतेंगे, जीत के दिखाएंगे। और मेरे जो कहना है, मैं आईबीएस की ट्रीटमेंट देती हूँ, मैं आईबीएस से निकल चुका हूँ 8 महीना पहले। आईबीएस की ट्रीटमेंट मैं देती हूँ, मैं आईबीएस की ट्रीटमेंट, ये हमारा इधर तो 20 से और आप आज तो 8 लोग आए, तो टोटल होकर 14, कितना हुआ? मैं 30 से 40 लोगों को ठीक चुका हूँ आज तक 40 लोगों को मैं ठीक मेडिसिन दे चुका हूँ। उसमें 30 बंदा नहीं, 25 बंदा सही है, उसका ठीक हो गया, और मेरे को विश किया, और मैंने भी विश ली। और कुछ लोग मेरे को एक्स्ट्रा चार्ज टिप्स देना चाहते थे, लेकिन मैंने बोला भाई नहीं, मैं कुछ टिप्स कुछ नहीं लेता, मैं आपकी बीमारी सही है, यही मेरे लिए बहुत है। मेरा फीस सिर्फ 4,000 रुपये, अब 4,000 ही मेरे को दिया, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। आपकी बीमारी सही है, ये मेरे लिए बहुत है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और जो फीस है वही मैं लूँगा, उससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि 12 साल मेरे को इस बीमारी में रहकर ये ढूंढते ढूंढते मेरा 12 साल बीत गए, ठीक है। तो पहले, और ये जो मैंने सोच कर देख कर रिसर्च करके जो निकला, जो रोग मेडिसिन लेकर मैं खुद निकला, उसके बाद मेरे माँ को मैंने वो दवा दी। मेरे माँ को भी आईबीएस थे 22 साल के, वो दवा से वो भी 1 महीने में सही हुआ। आप लोग चाह रहे थे मैं वीडियो में भी ला सकती हूँ, लेकिन ऐसे मैं खुद से करने की कोई शौक नहीं। अगर आप लोग कुछ कोई एक बोले, देखिए मैं वीडियो में भी मैं मेरी माँ को मैं बैठाऊँगा, और वो भी बोलेगा इसके बारे में, जो मैं जो दवा दी उसका असर कैसा है। और मेरे अपने बोला एक दोस्त है, उसका आज अब वो 2 दिन पहले 15 दिन पूरा हो चुका है, आज 17 दिन है उसका मेडिसिन चल रहा है। वो बोल रहा है 80% आप ओके है, कल तक वो 60% ओके थे, आज तक वो 10% और ज़्यादा होकर 70% ओके है। और वो बंदा सही हो जाए, उसको अगर आप लोग चाहते हैं तो आपके सामने भी हम ला सकते हैं उसे, कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ी सी बात नहीं,
ठीक है, कोई बड़ी सी बात नहीं, आप लोग ये समझे। आईबीएस का ट्रीटमेंट मैं भी देती हूँ और मेरा फीस है 4,000 रुपया। 2,000 देने के बाद आपको 2,000 पहले आप मेरे को देनी होगी आपको, और 2,000 रुपया मेरे को देने के बाद आपको मैं मेडिसिन भेजूँगा व्हाट्सअप हो या बोलूँगा, आप वो लिख लीजिएगा। आपकी मेडिकल, हर कोई मेडिकल पे वो मेडिसिन आपको मिल जाएगा, हर कोई मेडिकल पे वो मेडिसिन मिल जाएगा। और 2,000 रुपया मेरे को, मैंने बोला पहले आपको देनी है, उसके बाद मैं मेडिसिन भेजूँगा आपको व्हाट्सएप पर या बोलकर। उसके बाद थोड़ा मोटिवेट भी करूँगा। 15 दिन वही मेडिसिन चलेंगे, 3 से 4 मेडिसिन, इससे ज़्यादा नहीं। 3 से 4 मेडिसिन आपको चलेगी 15 दिन तक। 15 दिन के बाद वो 4 मेडिसिन से अगर आपका सिम्टम्स कुछ परिवर्तित रहा तो परिवर्तित हुआ या ना हुआ या एक जैसा ही रहा, फिर भी आपकी मेडिसिन, और 4 मेडिसिन की तरह से 2 मेडिसिन हटा के 2 आयुर्वेदिक भी जोड़ सकते हैं। वो दवा आपको और 15 दिन आपको चलेगी। टोटल हुआ आपका एक महीना का ट्रीटमेंट, जिससे आपका आईबीएस सही है। मैंने बोला मेरा जो कहना है, मेरा ट्रीटमेंट ऐसा है, 2,000 रुपया आप मेरे को भेजना होगा हमारा पेटीएम में या बैंक अकाउंट में। उसके बाद हम आपको मेडिसिन भेजेंगे 15 दिन के। उस मेडिसिन खाकर आप 15 दिन बाद और फिर कॉल करेंगे हमको। और मैं तो और मैं आपको कॉल करके भी मोटिवेट करूँगा, ये मेरा बात है। और 15 दिन मेडिसिन खाकर आप मेरे को कॉल करना और मेरे को बोलना कितना % आपको आराम मिला है। और 50% आराम मिल जाएगा तकरीबन, और 50 से 60% भी मिल जाएगा। ऐसा होता है, और 60% भी किसी किसी को मिल जाता है 15 दिन के बाद। उसके बाद आपको और 2,000 मेरे को भेजनी है। उसके बाद वो जो 4 मेडिसिन चल रहा था उससे 2 मेडिसिन हटा के 2 आयुर्वेदिक जोड़ सकते हैं। आपके सिम्टम्स के ऊपर निर्भरित है, आपको दवा चेंज किया जाए या एक ही दवा चले। और जो ही चले वो 3 से 4 दवा चलेगी। और आपकी आईबीएस ख़त्म करने का कोर्स 1 महीना में आपकी आईबीएस ख़त्म। ये मेरा कहना है, ये मेरा ग्रांटेड है, ठीक है। मैं ताकत से कर सकता हूँ, आपको आईबीएस मेरे से मेडिसिन लेने से 1 महीना में आपकी आईबीएस ख़त्म होगी। ये मेरा ग्रांटेड है और ये मैं कहता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो कहूँगा, जो मेडिसिन जैसे बोलूँगा उसी खानी पड़ेगी। 1 महीने में आपकी आईबीएस ख़त्म, ठीक है। वो पहली जब कॉल करेंगे तब 2,000 देकर मेडिसिन लीजिए 15 दिन का। उसके बाद आप बोलिए कितना % आराम, उसके बाद फिर 2,000। और फिर आपको वो जो मेडिसिन था उसके 2 हटा कर 2 आयुर्वेदिक जोड़ सकते हैं आपके सिम्टम्स के ऊपर निर्भरित। और आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट 1 महीने में कंप्लीट। उसके बाद ना तो कोई दवाई की ज़रूरत है, ना तो आपकी कुछ खाने की या कोई एक्सरसाइज की बहुत सा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 महीना ही मेरा ट्रीटमेंट लेनी है। ट्रीटमेंट से आप तंदुरुस्त ओके हो जाओगे, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा, आपका जिस प्रॉब्लम हो रहा है आईबीएस से वो सब कुछ निकल जाएगा। आप मेरे जैसा एक हैप्पी ज़िंदगी बिताओगे, ये मेरा कहना है।